नमस्कार साथियों, पुनः स्वागत है हमारे बीडीआर लर्निंग चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लेकर आए हैं कक्षा 11वीं के लिए परीक्षा पूर्व अभ्यास प्रश्न पत्र। यदि आप कक्षा 12वीं के अभ्यास प्रश्न पत्र देखना चाहते हैं तो आपको हमारे वीडियो की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, आप जाकर सर्च कर लीजिएगा। कक्षा 11वीं में हम हिंदी विषय का अभ्यास प्रश्न पत्र आज सॉल्यूशन करेंगे। तो चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है, सही विकल्प चयन करके लिखना है, जिसका पहला है अक्क महादेवी नाम में अक्क कन्नड़ भाषा का शब्द है। इस शब्द का क्या अर्थ है? ऑप्शन दिए गए हैं अ माँ, ब बहन, स पुत्री, द पत्नी। तो जो अक्क है वो बहन के लिए प्रयोग किया जाता है। सही उत्तर हो जाएगा ब। दूसरा है, छंद में अल्प विराम को क्या कहते हैं? ऑप्शन है अयति, ब गति, स लय, द तुक। तो सही उत्तर है ऑप्शन अ यति। छंद में अल्प विराम को यति कहते हैं। तीसरा है, पंथेर पांचाली फिल्म की शूटिंग का काम कितने साल चला? ऑप्शन अ 1 साल, ब 1.5 साल, स 2 साल, द 2.5 साल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन द 2.5 साल। पंथेर पांचाली फिल्म की शूटिंग को 2.5 साल का समय लगा। चौथा है, रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन दिए गए हैं अ 3, ब 5, स 8, द 10। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन अ 3। रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। पांचवा है, कुचिपुड़ी नृत्य का संबंध किस राज्य से है? ऑप्शन अ केरल, ब कर्नाटक, स आंध्र प्रदेश या द मणिपुर। तो जो कुचिपुड़ी नृत्य है वो आंध्र प्रदेश से संबंधित है, इसलिए सही उत्तर आ जाएगा ऑप्शन स। छठा है, सर्कुलर को हिंदी में क्या कहते हैं? अ प्रेस विज्ञप्ति, ब परिपत्र, स कार्यव्रत, द टिप्पण। सर्कुलर को हिंदी में परिपत्र कहा जाता है। सही उत्तर हो जाएगा आपका ब परिपत्र। प्रश्न क्रमांक 2 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करके लिखिए। इसमें हमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। पहला है, रीतिकाल का प्रमुख रस है। ऑप्शन में है श्रृंगार, शांत या वीर। तो हम सभी जानते हैं रीतिकाल का प्रमुख रस श्रृंगार रस है, तो इसका सही उत्तर आ जाएगा श्रृंगार। दूसरा है, पेट में चूहे कूदना में रिक्त स्थान शब्द शक्ति है। तो पेट में चूहे कूदना में लक्षणा शब्द शक्ति है, इसका सही उत्तर आ जाएगा लक्षणा। तीसरा है, मियां नसीरुद्दीन रिक्त स्थानों के मसीहा थे। जो मियां नसीरुद्दीन थे वो नानबाइयों के मसीहा थे। सही उत्तर आ जाएगा नानबाइयों के। चौथा है, संस्कृत भाषा से हिंदी में बिना परिवर्तन के आए शब्द कहलाते हैं। तो जो तत्सम शब्द है वो संस्कृत भाषा से हिंदी में सीधे प्रयुक्त कर लिए जाते हैं बिना परिवर्तन के। तो सही उत्तर आ जाएगा तत्सम। अगला है पांचवा, कुई की खुदाई का काम रिक्त स्थान कहलाता है। तो जो कुई की खुदाई का काम होते हैं उसको चेंजा कहा जाता है। अंतिम रिक्त स्थान है, हिंदी का पहला साप्ताहिक पत्र रिक्त स्थान है। जो उदंत मार्तंड था वो हिंदी का पहला साप्ताहिक पत्र है। सही उत्तर आ जाएगा उदंत मार्तंड। प्रश्न क्रमांक 3 में सत्य या असत्य लिखना है वाक्य को पढ़कर। पहला है, निर्मला पुतुल का जन्म आदिवासी परिवार में हुआ। बिल्कुल सही, सत्य हो जाएगा। दूसरा है, छंद में गणों की संख्या 9 होती है, ये असत्य हो जाएगा। तीसरा है, गलता लोहा पाठ के लेखक शेखर जोशी है। जी हाँ, ये हो जाएगा सत्य। अगला है, प्रत्यय किसी शब्द या शब्दांश के पहले प्रयोग होता है, ये असत्य हो जाएगा। प्रत्यय किसी शब्द या शब्दांश के पहले नहीं, अंत में प्रयोग होता है। वो जो शब्द या शब्दांश के पहले प्रयोग होता है उसको उपसर्ग कहा जाता है। पांचवा है, गुप्त काल कलाओं का स्वर्ण युग कहलाता है। बिल्कुल सही, गुप्त काल को स्वर्ण काल भी कहा जाता है। भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहते हैं, क्योंकि इसमें समस्त प्रकार की कलाओं का उदय हुआ और उन्नति हुई। अंतिम है, सरकारी पत्र अनौपचारिक पत्र की श्रेणी में आते हैं, ये असत्य हो जाएगा। सरकारी पत्र जो है वो औपचारिक पत्रों की श्रेणी में आते हैं।
अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 4, सही जोड़ी मिलान कर लिखिए। इसमें हमें सही जोड़ी का मिलान करना है। पहला आपका दिया हुआ है महावीर प्रसाद द्विवेदी, तो जो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी थे उनको मिलाना है द्विवेदी युग से। पहले का हो जाएगा ख। दूसरा है तार सप्तक, तार सप्तक का हो जाएगा प्रयोगवाद, दूसरे का क। तीसरा है मन्नू भंडारी, मन्नू भंडारी की रचना है मैं हार गई, तीसरे का घ। चौथा है शब्द के अर्थ व्यापार, तो ये इसका हो जाएगा शब्द शक्ति, चौथे का हो जाएगा ग। पांचवा है शुभकामनाएं आशीर्वाद, तो ये शुभकामनाएं आशीर्वाद ये इच्छावाचक वाक्य के अंदर प्रयोग किए जाते हैं, तो पांचवे का हो जाएगा छ। फिर है कूटीकृत, छठे पे कूटीकृत, कूटीकृत को मिलाना है च से, इंग्लिश में इसको एनकोडिंग कहा जाता है। अंतिम है अनुपम मिश्र, तो अनुपम मिश्र को मिलाना है राजस्थान की रजत बूंदे, उनकी रचना है यह। पांचवें नंबर का प्रश्न है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। तो इन प्रश्नों के उत्तर हमें एक वाक्य में देना है। पहला है अक्क महादेवी के आराध्य देव का नाम लिखिए। जो अक्क महादेवी के आराध्य देव था उनका नाम था चेन्न मल्लिकार्जुन, चेन्न मल्लिकार्जुन। दूसरा है पंडित राज जगन्नाथ के अनुसार काव्य की परिभाषा है। तो जो पंडित राज जगन्नाथ जी थे उन्होंने काव्य की परिभाषा दी थी रमणीनाथ प्रतिपादक शब्द काव्यम। आप लिख लीजिएगा स्क्रीन से देखकर, रमणीनाथ प्रतिपादक शब्द काव्यम, ये परिभाषा जगन्नाथ जी ने दी थी। तीसरा है किसान सामान्यतः भारत माता का क्या अर्थ लेते थे। तो किसान सामान्यतः भारत माता का अर्थ धरती से लेते थे, धरती से लेते थे। चौथा है भारत मित्र के संपादक का नाम लिखिए। तो जो बाल मुकुंद गुप्त जी थे वो भारत मित्र के संपादक थे, सही उत्तर आ जाएगा बाल मुकुंद गुप्त। अगला प्रश्न है बाएं हाथ के धनुर्धर को क्या कहते हैं, एक शब्द में लिखिए। जो बाएं हाथ के धनुर्धर होते हैं उनको सव्यसाची कहते हैं, पांचवे का उत्तर हो जाएगा सव्यसाची। अगला है कुमार गंधर्व का वास्तविक नाम क्या था। तो कुमार गंधर्व का वास्तविक नाम था शिवपुत्र सड़ीदा रमैया, सड़ीदा रमैया कामकली। कुमार गंधर्व का वास्तविक नाम शिवपुत्र सड़ीधा रमैया कामकली है। अगला है संपादन के लिए पालन किए जाने वाला एक सिद्धांत लिखिए। तो तथ्यों की शुद्धता लिख सकते हैं हम। तथ्यों की शुद्धता जो है वो संपादन के लिए पालन किया जाने वाला एक सिद्धांत है। आगे के प्रश्न आप वीडियो से देखकर नोट कर सकते हैं। यदि आप इनके आंसर भी देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करें। वीडियो को यदि आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। हम कक्षा 11वीं के अन्य विषयों के भी वीडियो आपको उपलब्ध कराएंगे, शीघ्र ही चैनल पर अपलोड किए जाएंगे। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद।